बस दोस्तों आज से कुछ ही दिनों का है इंतजार और हमारा हिंदुस्तान चांद की सतह पर नई कामयाबी की एक इमारत रचेगा। दोस्तों भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इसका प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडिंग मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। आने वाले 23 अगस्त के दिन इसको सॉफ्टली लैंडिंग चांद की सतह पर करा दिया जाएगा, क्योंकि भारत का मून मिशन यानी कि चंद्रयान-3 सक्सेसफुल होने के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो आने वाले 23 अगस्त के दिन हिंदुस्तान चांद की सतह पर पर्चा कराएगा। इसी दिन भारत के हमारे इसरो के चांद पर कदम पड़ेंगे। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान-3 लगातार अपने मिशन की ओर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को चंद्रयान-3 के ऑर्बिट को इसरो ने कम किया था और आज के दिन प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल एक दूसरे को अलग कर चुके हैं। चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडिंग मॉड्यूल एक दूसरे से अलग कर दिए गए थे। उसके बाद चंद्रयान-3 के अंदर बैठा विक्रम लैंडर अपना सफर अलग से तय कर रहा है। चंद्रयान-3 का प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। आने वाले 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी कि उसकी कक्षा की ऊंचाई में और ज्यादा कमी की जाएगी। आने वाले 20 अगस्त के दिन लैंडर मॉड्यूल की और ज्यादा डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, जिसको करने की संभावना इसरो खुद कहता है रात के 1:45 बजे की होगी। जब लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा तो उसके बाद इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद वो आएगा ऐतिहासिक पल जब हिंदुस्तान अपने चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 23 अगस्त के दिन शाम 5:45 के आसपास चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख नजदीक आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों को दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही है। पूरा देश चांद की सतह पर सक्सेसफुल या सॉफ्ट लैंडिंग करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों के कमांड पर चांद की सतह पर दक्षिण ध्रुव पर इसको लैंड करवाया जाएगा। जैसे ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाएगा। उसमें रखी गई सीढ़ी के जरिए प्रज्ञान रोवर को नीचे उतारा जाएगा। उसके बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अपने सभी प्रयोग करता रहेगा। पूरे आने वाले 14 दिन तक चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान घूमता रहेगा। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं कि इसी प्रज्ञान रोवर के ऊपर हाई डेफिनेशन वाले कैमरे को लगाया गया है। ये अपने हाई डेफिनेशन कैमरे के जरिए सब कुछ इंफॉर्मेशन लेकर हमारे इसरो के पास सेंड करते जाएगा। ये चांद की सतह की मिट्टी की जांच करेगा और चांद की सतह पर जितने भी रासायनिक संसाधन है उसकी भी खोज करते रहेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी ज्यादा जानकारी हमारे इसरो के पास देता रहेगा। पिछले मंथ यानी कि 14 जुलाई के दिन श्रीहरिकोटा से हमारे इसरो के ऑफिशियल वैज्ञानिकों ने इसको लॉन्च किया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त के दिन इसको पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चांद की कक्षा की तरफ भेज दिया था। 5 अगस्त के दिन चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच गया था। चांद की ऑर्बिट में या कक्षा में पहुंचते समय इसने चांद की काफी सारी फोटोज भी खींची हुई है। दोस्तों अभी तक प्रपल्शन मॉड्यूल की पावर से चंद्रयान-3 को इसरो उड़ा रहा था। इसरो वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर चंद्रयान-3 को सक्सेसफुली लैंड करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो चंद्रयान-2 था इसी समय फेल हुआ था क्रैश लैंडिंग के तहत। चांद की दूरी हमारे पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर के आसपास है। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो 3,390 लाख किलोमीटर की दूरी है। लेकिन फिर भी मंगल से ज्यादा चांद की सतह पर लैंडिंग करना भयानक होता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर थोड़ा सा वायुमंडल आपको देखने को मिल जाता है और वहीं हम चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी वायुमंडल देखने को नहीं मिलता है और इसी के चलते चांद की सतह पर लैंडिंग करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बात करें हमारे चंद्रयान-3 की तो ये भारी भरकम वजन वाला एक ऑब्जेक्टिव है और किसी भी भारी भरकम ऑब्जेक्टिव की लैंडिंग करना चांद की सतह पर हद से ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं हमारे धरती से एयरक्राफ्ट जीपीएस के जरिए रास्ता पता करता है। चांद पर लोकेशन बनाने वाला ऐसा कोई सैटेलाइट तो नहीं है। हालांकि इस बार चांद को फतह करने की इसरो की पूरी उम्मीद है। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए चंद्रयान-3 काफी सारे उपकरण अपने साथ ले चुका है। वही इसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चांद की सतह के भूकंप को मापा जा सके और वही चांद के सतह के तापमान और पर्यावरण का भी पता लगा सके। इसको ऊर्जा देने के लिए सोलर पैनल का सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से रोवर को चांद की सतह पर ऊर्जा मिलने वाली है। चंद्रयान-3 का ये अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्रयान-3 के लैंडर को उस जगह पर भेजने की तैयारी है जहां पर पूरी दुनिया के बारे में, इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ पता ही नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के संरचना के बारे में भी पता चलेगा। चंद्रयान-3 के तहत पूरी दुनिया को हमारा इसरो बताना चाहता है कि इसरो के पास भी या भारत के पास भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और अपने रोवर को बाहर निकालने की क्षमता है। इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ेगा और इसकी वजह से कमर्शियल बिजनेस के बारे में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे पड़े हैं और इस बार पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान चांद के सपने को जीतने की पूरी तैयारी ही करेगा।
अगर इस बार चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंडिंग करने की सफलता मिलती है तो भारत चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनेगा। भारत अमेरिका, चीन और रूस की कतार में शामिल हो जाएगा। इसी बीच दोस्तों रूस ने भी बताया है कि उसका जो लूना 25 है वो चांद की कक्षा में 16 अगस्त को ही गया था और आने वाले 21 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी कह रही है कि लूना 25 के सभी उपकरण अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि चंद्रयान 3 चांद के करीब आ चुका है और वही रशिया का लूना 25 चंद्रयान 3 के करीब आ चुका है। पर चांद की सतह पर कौन कब लैंडिंग करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर जाए। हमारे हिंदुस्तान के इसरो वैज्ञानिकों ने जो हमारे लिए किया है उसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इसरो को चंद्रयान 3 के बारे में कितनी बड़ी सफलता मिली है। आज प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से अलग हो चुका है। चंद्रयान 3 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक है रोवर, दूसरा है लैंडर और तीसरा है प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल का काम धरती से लेकर चांद की सतह के 100 किलोमीटर ऊंचाई तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को ले जाना था, जो कि इसने बखूबी अपना काम परफेक्टली निभाया है। इसी प्रपल्शन मॉड्यूल के चलते चंद्रयान 3 अपने पृथ्वी की कक्षा में जितने भी ऑर्बिट थे वो एक एक करके छोड़ता गया है और साथ ही चांद की कक्षा में जाने के बाद जितने ऑर्बिट को कम करना था वो भी सक्सेसफुल इसने कर दिया है। यानी कि चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को अलविदा कह दिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद वो महीनों सालों तक चांद की कक्षा में घूमता ही रहेगा, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर 23 अगस्त को उतरने के बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। प्रज्ञान रोवर की जो लाइफ है वो लगभग 14 दिन के आसपास की है। दोस्तों चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करने के लिए ऑल द बेस्ट इसरो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना और इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अब जश्न मनाने का समय आ गया है। चंद्रयान 3 अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। चंद्रयान 3 के सबसे अहम तीनों इंजनों को इसरो ने किया चालू। सबसे ताज़ा अभी आई अपडेट की बात करें तो चंद्रयान 3 का आज होने वाला है लैंडर मॉड्यूल और प्रपल्शन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग। चंद्रयान 3 के सारे सेंसर को कर दिया है इसरो ने ऑन। ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के आखिरी तक। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चंद्रयान 3 को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इसके लिए कमेंट के जरिए ऑल द बेस्ट इसरो ज़रूर लिखना चाहिए और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है। आप इसे सुनेंगे तो खुशी से ज़रूर झूम उठेंगे क्योंकि जश्न मनाने का समय अब आ ही चुका है। चंद्रयान 3 को लेकर जो इसरो ने न्यूज़ दी है उसे सुनकर सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा होगा। चंद्रयान 3 के उस पड़ाव को इतने दिनों तक पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। वो पड़ाव आज के दिन होने वाला है और साथ ही साथ में नासा के वैज्ञानिकों को इसरो को कुछ ऐसी बात कही है जिसको पढ़ने और सुनने के बाद हर कोई चंद्रयान 3 पर गर्व कर रहा है। और साथ ही में दोस्तों लूना 25 लॉन्च करने वाले रशिया ने भी इसरो को बधाई दी है। सबसे पहले तो रूस का कहना है कि इसरो ने तो इतिहास ही रच दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लूना 25 से पहले भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह को छूने जा रहा है। हमें इसरो की मेहनत और चंद्रयान 3 की हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी पर गर्व हो रहा है। काश इसरो जैसे वैज्ञानिक हमारे भी स्पेस एजेंसी में मौजूद होते तो हम भी चंद्रयान 3 जैसे कम पैसों के अंदर चांद को फतेह कर लेते। इसरो की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि इसरो में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। और सच में दोस्तों इसरो ने जो काम करके दिखाया वो सच में काबिले तारीफ तो ज़रूर ही है। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर पहुंचने के लिए जितने भी पड़ाव थे उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है और वो अपनी अंतिम पड़ाव पर आज मौजूद भी हो गया है। अब चंद्रयान 3 चांद की सतह से 144 किलोमीटर की दूरी पर ही चक्कर लगा रहा है, यानी कि बस ये अब चांद की सतह पर लैंडिंग करने की इसरो ने दी कमांड की ही वेट कर रहा है। यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया है। इसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दूं कि इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया है। इस बात को लेकर पूरी दुनिया से ज़्यादा